आज हम लोग बनाएंगे एक स्वीट डिश जिसे साटा कहते हैं। इसे सिंधी में डोठी भी कहा जाता है और साटा भी इसे कहा जाता है। ये घर पे हम लोग कैसे बनाएं आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2 स्पून सूजी यानी रवा। उसमें डालेंगे आधा कप दूध। इसे भिगो के रखना है हमें। आधा कप दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके भिगोने के लिए रखेंगे 10 मिनट के करीब। तब तक एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें मोहन के लिए डालेंगे घी 2 से 3 टेबलस्पून पड़ेंगे इसमें। साथ में डालेंगे 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी अच्छे से बनती है मीन्स हमारा मोहन बराबर है। देखिए, अगर आपको कम लगे नहीं बाइंड हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डालें इसमें। देखिए ब्रेड क्रम्ब की तरह लगेगा ये। अभी इसमें हम लोग डालेंगे सूजी यानी रवा जो हमने भिगो के रखा था। उसमें से पहले दूध अलग कर देंगे और भीगा हुआ रवा जो है वो हम लोग आटे में डाल देंगे। क्योंकि पूरा अगर डालेंगे हम लोग तो अगर दूध ज़्यादा हो गया तो हमारा आटा नरम बन जाएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग रवा यानी सूजी को डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध करके डालेंगे हम लोग इसमें। बिल्कुल हाफ स्पून के करीब हमें डालना है और इसका सख्त आटा बनाना है। यह हमारा आटा बन चुका है। इसे आधे घंटे के लिए ढक के रखेंगे। आधे घंटे के बाद इसे हम लोग बेलेंगे। इसे सूखा आटा डस्ट कर लेंगे यानी मैदा। आधा घंटा रखने के बाद यह आटा थोड़ा नरम हो जाता है। और ये चपाती से इसे मोटा बेलना है हमें, बिल्कुल पतला नहीं करना है। उसके बाद कटोरी या ढक्कन की सहायता से सर्कल्स को कट कर लेंगे। साइज़ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ ली है। एक्स्ट्रा कटआउट निकाल लेंगे। इसी तरह से ही सब सर्कल्स बना लेंगे। इसके बाद फोक की सहायता से इसमें प्रिक करेंगे, जैसे ये तलने के टाइम पे फूले नहीं। इसी तरह से ही देखिए मैंने सब पे प्रिक कर लिया है। अभी इसे हमें फ्राई करना है। तेल को गरम कर देंगे। उसके बाद आंच को धीमा करके धीमी आंच पे इसे फ्राई करना है तो फूल के डबल हो जाएंगी। बिल्कुल आंच को धीमा रखें। अगर आंच तेज़ रहेगी तो ये बाहर से तो फ्राई हो जाएंगे पर अंदर कच्चे रहेंगे। घुमाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अभी चाशनी बनाएंगे। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप शक्कर और उसमें आधा कप पानी डालेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर और कुछ ड्रॉप्स इसमें डालेंगे रोज़ एसेंस। 3 से 4 ड्रॉप्स डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबालने के लिए रखेंगे। और इसकी हमें चाशनी बनानी है, गाढ़ी चाशनी बनाएंगे इसकी। 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। 2 से 3 तार थिक वाली चाशनी बनाएंगे।
ये धीरे धीरे बॉईल होता जाएगा और थिक होता जाएगा। ये हमारी ऑलमोस्ट एक तार की चाशनी बन गई है, पर हमें इससे थिक चाहिए चाशनी, तो इसे और बॉईल करेंगे। देखिए इस तरह से। इसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। जो हमने ये पुरियाँ यानी साटे की तरह जो पुरियाँ बनाई है उसे हमें डालना है अभी चाशनी में, और ये इंस्टेंट प्रोसेस होगा क्योंकि चाशनी काफ़ी गाढ़ी है, ठंडे होने के बाद बिल्कुल क्रिस्टलाइन हो जाएगी। तो उससे पहले हमें साटा लेके उसे इसमें डिप करना है। इस तरह से देखिए, अभी गर्म है तो आपको ये पतली लग रही है, बट ये जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ये प्रोसेस हमें फास्ट करना है। देखिए स्पून में आपको दिखेगा ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। पहले पूरी को डिप करेंगे और इसके ऊपर फिर हम लोग डालेंगे पिस्ता, बादाम और गुलाब की पंखुड़ियाँ। सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है। यहाँ पे मैंने सब पुरियाँ इसमें डाल दी है। एक एक करके सब प्लेट में निकाल के रखेंगे। स्टील की प्लेट का इस्तेमाल करेंगे जैसे ये इजीली इसमें से निकल जाए, चिपके नहीं। और थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप इसके ऊपर डालना है हमें, और ऊपर से जैसे मैंने बताया बादाम, पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियों से इसे सजाएंगे। सब पीसेस को हमें अलग अलग करके रखना है जैसे एक दूसरे को चिपके नहीं। और जो शुगर सिरप बचा है सबके ऊपर डाल देंगे हम लोग। शुगर सिरप की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक वाला लेयर चाहिए तो आप इसे सेकेंड टाइम फिर से डिप करें और उसके बाद फिर इसे ठंडा करें। सबके ऊपर डालेंगे बादाम, पिस्ता और गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये जल्दी से ड्राई हो जाता है। ये हमारे साटे डेकोरेट हो चुके हैं। अभी इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। देखिए ये ठंडा होने के बाद शुगर जो है क्रिस्टलाइन हो गई है अच्छे से। इस पे शुगर की परत आ गई है। अगर आपको मोटी परत चाहिए तो आप इसे फिर से एक बार डिप करें शुगर सिरप में और फिर से इसे ठंडा करें तो आपको मोटा लेयर मिलेगा। ये हमारे घर के बने हुए साटे यानी डोठी तैयार है। सिंधी में इसे डोठी कहा जाता है। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है, बाहर से कड़क और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये डोठी यानी साटा कैसा लगा। सिंधी स्वीट डिश तोशा कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ऊपर आई बटन पे भी है, तो ज़रूर देखें। तोशा एक सिंधी स्वीट डिश है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।